गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करेंगे आपका मैथमेटिक्स, जो कि आज तक चालू ही नहीं हुआ था, 11th का मैथमेटिक्स है ना। तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे और आपके पहले चैप्टर से ही शुरू करेंगे। पहला चैप्टर आपका है सेट। बहुत बखूबी आप लोग जानते होंगे, मुझे आशा है, लेकिन नहीं जानते हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चल रहा है क्या, मैथमेटिक्स। किस क्लास का? 11th का, ठीक है ना। और क्लास है आपका 11th। ठीक, अभी तक मैथमेटिक्स नहीं चला था क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे थे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है सेट। सेट मतलब समझ में आता होगा समुच्चय। वैसे आप जानते नहीं होंगे क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना। सेट इससे पहले कभी था नहीं रहा होगा ना। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये जैसे कह दिया जाए सेट बनाओ, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे किताब पर कोई देखा होगा या कोई घर में शादी पार्टी हो तो उसमें कहती है मम्मी लोग कि काम करो, साड़ियों का सेट अलग कर दो, सूट का सेट अलग कर दो, शर्ट का सेट अलग कर दो, पेन का सेट अलग कर दो। मतलब सारे पेन को इकट्ठा उठा करके कहीं और रख दो। इसको कहते हैं समुच्चय, ग्रुप बनाना। इसको हिंदी दूसरा वर्ड, मतलब गणित सॉरी इंग्लिश का जो वर्ड है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप मतलब समूह बनाना। समझ में आया? मतलब जो सेट है ये मैथमेटिकल वर्ड है। क्या है? आप लोगों को 10th तक ऐसा कुछ तो मिला नहीं है ना। ये मैथमेटिकल वर्ड है, लेकिन ये जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। हमको ये नहीं लेकिन जानना चाहिए। समझने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन हमको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हमको इंग्लिश वर्ड नहीं जानना, हमको क्या जानना है, सेट जानना है। सेट क्या है? जैसे हमने कहा क्लास 9th के लड़कियों का एक सेट बनाओ। अब क्या करोगे, आप जाओगे देखोगे जितनी लड़कियां हैं क्लास 9th में उनको क्या करोगे, अलग कर दोगे। ये लड़कियों का ग्रुप, ये क्लास 9th के लड़कों का ग्रुप, ये हो गया सेट। क्या हो गया? ये समूह हो गया। ग्रुप, समूह, समुच्चय, सेट हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिक जो हमेशा याद होना चाहिए। सेट पढ़ रहे हो आप तो ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में बंद होगा। क्या बोला? सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में बंद होगा। मतलब कर्ली मतलब मझले ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में बंद किया जाएगा। जैसे मेरे मुंह से निकल गया कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल का सेट बनाओ। क्या बोला? इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल का सेट। वावेल कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि मैं ये सब नहीं जानता, इसलिए थोड़ा सा बी केयर रहें, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो दुर्घटना से देर भली, थोड़ा देर में आंसर दें लेकिन सुरक्षित दें, अच्छा दें। तो जो मैंने कह दिया कि ग्रुप बनाइए, सेट बनाइए, किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल का सेट बनाइए। अब आप जानते हैं ए से जेड तक क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट है। उसमें वावेल होते हैं सिर्फ 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। गुड। यानी कि अब हमने कहा कि सेट बनाइए, आपने तुरंत कहा, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, का समुच्चय क्या हो जाएगा? तुरंत आप, हमने अभी जस्ट समझाया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? मैंने कहा कि 1 से 100 तक के नंबर्स में सारे 1 डिजिट का सेट बनाओ। 1 से 100 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, जितने 1 डिजिट के नंबर्स हैं उनका सेट बनाओ। अब 1 डिजिट मुझे मालूम है 1 से 9 तक। 9 में आप जैसे पहुंचेंगे, 10 पे जैसे पहुंचेंगे, 2 डिजिट हो गया, उसको नहीं लेना है हमको। क्या करना है? 1 डिजिट के। तो हमने तुरंत कर्ली ब्रैकेट लगाया और लिख दिया 1 से 100 के बीच के सभी इकाई अंकों का सेट, समुच्चय। तो आप क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ध्यान देना, यहां देखो बार बार एक चीज आ रहा है, कॉमा कॉमा कॉमा। हर एक वर्ड पे कॉमा, हर एक वर्ड पे कॉमा। मतलब कि ये जो कॉमा से अलग अलग होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 और 2 को हमने क्या कर दिया है, कॉमा से सेपरेट किया है। उसको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव, एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट है ये। कौन एलिमेंट है?
1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 5 6 8 9 एलिमेंट है। AEIOU क्या है? एलिमेंट है, अवयव है, तत्व है। किसी किसी बुक, किसी किसी किताब में तत्व लिखा मिलेगा और किसी में अवयव, और बाकी इंग्लिश वाले को एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बस एलिमेंट एक ही है, ठीक है ना, ये मिलेगा। तो समझ में आया होगा। मैंने बात किया किसे सेट किसे कहते हैं? किसी समूह को सेट कहते हैं, किसी समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ड्रेस पहन के आए हैं, अब उसमें कुछ इनकम्प्लीट बच्चे थे, ड्रेस पहन के नहीं आए थे। हमने क्या कहा, जो विदाउट ड्रेस हैं बच्चे, जो कैजुअल ड्रेस में है बच्चे, उनका एक समुच्चय बनाओ। अब वो एलकेजी का भी हो सकता है, यूकेजी का भी हो सकता है, फर्स्ट का हो सकता है, इंटर का हो सकता है, ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी, किसी भी क्लास का बच्चा हो सकता है, लेकिन सेट बनाना है। जैसे मैंने देखा बेंच, हमने कहा जितने रेड सीट हैं उनका एक सेट बनाओ, आप इनको उठाओ, सबको अलग रखो और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। ये क्या हो गए? रेड कलर के बेंचेस का सेट हो गया। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, कुछ कॉपियां हैं। हमने कहा हिंदी मीडियम में जितनी, मतलब जो हिंदी में जितनी किताबें लिखी हैं, जिनका लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, उनका एक सेट बनाओ। आपने तुरंत क्या कर दिया, जितने थे ऐसे हिंदी में लिखे वाले बुक, वो सारे हमने बनाया और लिख दिया। गणित का बुक, हिंदी का बुक, जो भी हिंदी मीडियम में जितनी बुकें हैं उन सबको हमने सेपरेटली लिख दिया। तो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैथमेटिक्स साल भर में खत्म करना है, 6 महीने में खत्म करेंगे, ठीक, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ही हम पढ़ाएंगे। तो मुझे आशा है कि ऐसा समझ में आया। जैसे अब मैंने कह दिया, एक वर्ड दे रहा हूं, आप लोग देखिए होगा कि नहीं होगा। हमने कहा इलाहाबाद वर्ड में वर्णों का सेट बनाइए। शुरू करिए। इलाहाबाद में इंग्लिश अल्फाबेट के वर्णों का सेट बनाइए। जल्दी करिए। इलाहाबाद लिखिए पहले, इलाहाबाद, ALLAHABAD। अब इनका क्या करिए, एक सेट बनाइए। किसका? इंग्लिश अल्फाबेट के वर्णों का। जल्दी करिए। बन गया? चलिए बोलिए क्या क्या आया। अल्फा आपका सेट क्या आया? वेरी गुड। A F, रुक जाइए, क्या बोले आप? AL, हाँ, HBD। क्या ये सही है? हाँ, सिर्फ रीजन ये है कि 1 2 3 4 बार आया है ए। हमने ये नहीं कहा है कि जितनी बार आएगा उतनी बार लिख देना। मैंने कहा क्या? मैंने सिर्फ क्या कहा है, इंग्लिश अल्फाबेट के वर्णों का सेट। चेक करिए, ए कितनी बार आया है मुझे कोई मतलब नहीं, बी कितनी बार आया है मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बार। इसका मतलब एक चीज, एक नियम यहां समझ में आया कि किसी का सेट बनाते समय, कोई भी समुच्चय बनाते समय, समुच्चय लिखते समय, कोई भी वर्ण कितनी भी बार क्यों ना आया हो, रिपीट नहीं हो सकता। यानी एक रूल हमें समझ में तुरंत आया, क्या? कि कोई भी वर्ण रिपीट क्यों ना हो। जैसे L 2 टाइम्स लिखा था, लेकिन हमने कितनी बार लिखा? सिर्फ एक बार। A कितनी बार? 1 2 3 4 टाइम्स था, लेकिन हमने 1 टाइम लिखा। H कितनी टाइम्स था? तो 1 टाइम था, 1 ही लिखा। B 1 टाइम था, 1 लिखा। D 1 टाइम था। ठीक है, 1 टाइम था, लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई रिपीटेड है तो उसको हम क्या करेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा लखनऊ के वर्णों का सेट बनाइए। बनाइए जल्दी। बन गया। इसमें कोई रिपीट ही नहीं है, इसमें कोई रिपीट नहीं है। बस क्या करना है, इसको कर्ली ब्रैकेट में पैक करना है और हर वर्ड पर कॉमा लगा देना है। हर वर्ड पर कॉमा लगा देना। तो 2-3 रूल हमें समझ में आए कि कर्ली, अगर हमको सेट लिखना है तो क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कॉमा लगा देंगे, जिससे क्लियर हो कि ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरा एलिमेंट जिसे कहते हैं, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी रिपीट नहीं हो सकता, कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा एकदम? कोई डाउट? एकदम मस्त। जैसे मैं पूछ दूं आपसे, कह दूं कि त्रिभुज के रूपों का या त्रिभुज के प्रकार का अवयव बनाइए, सेट बनाइए, तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं। अब वो मैंने साथ में चलो ये भी कह रखा है, अकॉर्डिंग टू साइड। हमने कहा अकॉर्डिंग टू साइड बनाना है। अब साइड के रिगार्डिंग त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से?
समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, 3 प्रकार के हैं। लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बस। मतलब स्केलिन, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल। स्केलिन, आइसोसेलिस, इक्विलेटरल। वेरी गुड, सिट डाउन। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सबको कोई डाउट? अब ये हो गया आपका सेट। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ेंगे। जैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 to 10 के बीच में इवन नंबर्स का सेट बनाइए। नहीं बनेगा? इवन नंबर है कौन कौन से? 2, 4, 6। इवन मतलब सम संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 10। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैंने कहा कैसे। सुनो पहले वर्ड को। 1 से 10 के बीच सभी, क्या? 1 से 10 के बीच सभी सम संख्याओं, इवन नंबर्स का सेट बनाइए। तो ना तो 10 उसमें इंक्लूड होगा और ना जो नंबर अगर इवन है, मान लो 2 से कह दूं 10, एक एग्जांपल सुनो पहले। मैं कह दूं 2 से 10 के बीच में सभी इवन नंबर का सेट बनाइए, तो आप ना तो 2 को इंक्लूड कर सकते हो और ना तो 10 को। ध्यान से पहले पढ़ना, स्टेटमेंट ने कहा क्या है। शब्दों पर विशेष ध्यान, शब्दों पर विशेष ध्यान कि बोल क्या रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसको हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि कहा क्या है। हमने कहा 1 से 10 के सभी तत्वों का, सभी तत्वों का या सभी विषम संख्याओं का। तो विषम ले लो, चलो 1 से 10 विषम। हम ये नहीं कहा बीच का है क्या, नहीं, 1 से 10 के सभी, मतलब सभी मतलब सभी, 1, 3, 5, 7, 9। बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो हमको क्या पता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। रिप्लाई मिलने से क्या होता है, ये ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो बोल रहा हूं बच्चे कैच कर पा रहे हैं, थोड़ा सा फीलिंग आती है पॉजिटिव। नहीं तो क्या, हम बोलते जा रहे हैं, तुम चूहों की तरह देखते जा रहे हो, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं कैसे फील करूं, समझ में आया कि नहीं आया? रिजल्ट भी तो हमको चाहिए। ये चीजें मुझे आशा है समझ में आया। अब इसी में कभी कभी आ जाएगा, भाई सेट बनाना सिखा रहा हूं, जितने टाइप्स के बन सकते हैं उतना मैं बोलूंगा अभी। तो हमने बोल दिया, सम संख्या बता दिया, विषम संख्या बता दिया, भारत की नदियों का सेट। अब भारत में जितनी नदियां हैं उनका समूह बनाओ, सेट बना दो, हो गया। क्या करो, बड़े कर्ली ब्रैकेट में इसको पैक कर दो, कॉमा से अलग कर दो। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोमती, सबको कॉमा लगा के अलग करो। फिर क्या, अंग्रेजी वाला बता ही दिया हमने, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बता ही दिया हमने। संख्या 210 मान लो, अब 210 लिया है, 10 ले सकते हैं। 10 के भाज्य गुणनखंडों का, भाज्य, भाज्य मतलब समझ आया ना? क्या, जो उससे काट रहे हो, जो उसको 10 को जो काटने वाले हो। 2 ही 3 हो सकते हैं, 1 से कट जाएगा, 1 से तो सब कटेंगे, 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, चलो 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, और फिर खुद से कटेगा। अरे 10 से कटेगा। तो इसका मतलब सेट जब हम बनाएंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1, 2, 5, खत्म हो गया। कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। हमने क्या बोला है, भाज्य बोला है, अभाज्य बोला है। हाँ तो ठीक तो है। तो अभाज्य भी है तो क्या करें, कंडीशन। लेकिन हमने तो भाज्य जो काट दे उसको, भाज्य मतलब वही तो जो विभाजित हो रहा हो, तो इन्हीं से विभाजित होगा। अब ये प्राइम है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसका 2 क्राइटेरिया बन जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिसे कभी कभी बन जाएगा, दोनों बन रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ मैं ये भी बोल सकता था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के सेट बनाइए, तो ठीक है, तब भी वही बनता भाई, तब भी 1 से ही बनता, तब भी 2 से बनता, तब भी 5 से बनता, तब भी 10 से नहीं बनता। तब 10 से नहीं बनता ना, क्योंकि जब मैं प्राइम कह देता, अभाज्य कह देता, तब क्या हो जाता, जब भाज्य कह देता, तो सॉरी अभाज्य कह देता, प्राइम कह देता, तब क्या होता, 10 नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता। समझ में आया ना? तो ये चीज समझ में आ रहा है, सिनो गुड। इसका मतलब ये चीज विशेष ध्यान देना है कि क्या है ऐसा, कह क्या रहा है। अब अभी हम ये भी बताएंगे कि सेट को 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे आपने मैंने समझा दिया अभी कि AEIOU या कुछ और जैसा भी हमने बताया, 1 2 3 4 5 लिखते चले जाओ, नेचुरल नंबर्स या कुछ भी। फिर देखो, मान लो मैंने कह दिया कि कोई समीकरण है x² - 5x + 6। क्या कहा, x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का सेट बनाइए। अब इनका मूल मतलब निकालना आना चाहिए आपको। कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करके या श्रीधराचार्य का नियम लगा के। हम ये तो जानते हैं और कुछ जानते हैं, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ इसका गुणनखंड मतलब 1 है, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट,
इसका गुणांक, इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, इसका 6 है, तो a इंटू सी, 6 1 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर और प्लस 6 है, प्लस 6 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पर b आ जाए, यही तो रूल होता है, a इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई एंड एडिशन यू गेट b, तो b निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, a इंटू सी करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, चलो ठीक है, इसका मतलब -6 का ऐसा फैक्टर कि 6 का ऐसा फैक्टर कि -5 आ जाए, तो 2 3 जा 6, प्लस चाहिए यहां माइनस चाहिए, गलत है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस होगा, याद आया ना, ये सब मिल गया, इसका मतलब मैं इसको तोड़ सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 दोनों में है, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x के दो रूट आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 3, तो ये दोनों रूटों का क्या बनाइए, समुच्चय बनाइए, अब नहीं बनेगा क्या, तुरंत देखिए इसके इस समीकरण के गुणनखंड या मूलों का समुच्चय, तो तुरंत बराबर कॉमा लगाइए और लिखिए 2, 3, नहीं हो गया, यानी कि कुछ भी कह सकता है, ये क्या कहेगा मैं नहीं जानता, जो कहेगा वो ध्यान से पढ़ना होगा, वही कर देना होगा, तो समझ में आ रहा है ना, अच्छे से कि बस उड़ रहा है, सबको अच्छे से आ रहा है ना, क्यों, क्लियर, मतलब समझ में आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो तुरंत पूछोगे, हम 2 बार 3 बार 4 बार कॉपरेट करेंगे, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ें। अब जैसे कह दे आपसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जब कहा जाए, अब कुछ सिंबल याद करना पड़ेगा इसी वक्त, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाए तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, n से, जैसे अभी तक हमने लिखा था कि समीकरण इतना के मूलों का समुच्चय, तो इतना पोथी लिखना पड़ता ना कि समीकरण ये के मूलों का समुच्चय बराबर ब्रैकेट 2 3, ये लिखा हमने ना, लेकिन नहीं, अब कहा जाए आपसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप मुस्कुरा के लिखिए तुरंत, क्या, n, कैपिटल n, आपसे लिखा जाए पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांक जानते हो ना, z का समुच्चय, पूर्णांक समुच्चय क्या, पूर्णांक क्या होता है, z, याद करो इसको, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स z, पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स, जब इंटीजर की बात की जाए तो आप क्या लिखोगे, z, कैपिटल Z, सिंबल याद करो तुरंत, जैसे कहा जाए परिमेय संख्याओं, परिमेय मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो कैपिटल Q, याद करो इसको इसी समय, तो क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, z, क्या बोले, पूर्णांकों का समुच्चय z, इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर, पूर्ण क्या बोलते हैं इसको हिंदी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q, तीसरी, अगला वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल R, रियल नंबर्स का सेट, अगला सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, अब ध्यान से देखो, पूर्णांक यहां लिखा है, पूर्णांक पहले से लिखा है, धन पूर्णांक लिखा है, z प्लस, धन है ना, z प्लस, अच्छा ऋण पूर्णांकों का समुच्चय z माइनस, तो ध्यान देने वाली बात है ना, बी केयर, फिर लिखा है जैसे धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय मान लो, तो q परिमेय संख्या है तो q प्लस, मैं कह दूं ऋण परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आप क्या कहेंगे, q माइनस, बोलो समझ में आ रहा है ना, फिर देखो जैसे मैं कह दूं वास्तविक धन पूर्णांक, वास्तविक रियल नंबर ना, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो लिखा है r, लेकिन अगर कह दूं वास्तविक धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो r प्लस, मैं कह दूं ऋण r माइनस, समझ में आ रहा है ना, तो कुछ सिंबल हमको याद हो गया आज, अभी इसी वक्त क्या क्या याद हुआ, पहले तो हमको याद हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल N, पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर्स का समुच्चय सेट Z, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R। अब अगर मैं प्लस बोल दूं तो आप जानते हैं N प्लस A प्लस Z प्लस Z माइनस, मतलब निगेटिव बोलूं तो निगेटिव हो जाएगा, उसी पर प्लस उसी पर माइनस, पावर में लगा देंगे तो वही संख्या धनात्मक हो जाएगी, वही संख्या ऋणात्मक। समझ में आ रहा है, एकदम मस्त, अच्छे से, कोई डाउट मीनाक्षी, होगा तो तुरंत बोल देना, नहीं तो फंस जाएगा मामला, मैं नहीं जानता उसके बाद। अब मैं कह दूं जैसे सूर्य के पर्यायवाची का समुच्चय, मैं नहीं कह सकता क्या, सूर्य के 3 पर्यायवाची का समुच्चय, ऐसा कह दूं। अच्छा जब ये कह दिया जाए
कि 2 पर्यायवाची का समुच्चय, 3 पर्यायवाची का समुच्चय, तो तुरंत जान लीजिए उसमें अवयवों की संख्या 2 ही होगी या 3 ही होगी या 4 ही होगी। जैसे मैं कह दूं 100 के 3 गुणनखंड का समुच्चय। अब 100 के 3 गुणनखंड कुछ भी हो सकते हैं ना, कोई 3 ही लिखना है हमको। 100 के तो बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, सारे नहीं लिखना है, सारे नहीं लिखना है। ये चीजें विशेष केयर करेंगे आप। तो हमको कुछ ही चीजें याद हो गई ना, कैपिटल N समझ में आया, कैपिटल R समझ में आया, कैपिटल Q समझ में आया और कैपिटल Z समझ में आया। 4 सिंबल बताया और इन 4 से 12 सिंबल बनेंगे, उन्हीं का प्लस उन्हीं का माइनस। बोलो, उन्हीं का प्लस उन्हीं का माइनस। समझा रहा ना? क्लियर? मतलब 4 से 12 बनेंगे, N, Z, R और Q, इनके 4 हैं, प्लस होंगे माइनस होंगे निगेटिव बन जाएंगे। इतनी सारी बातें हो गई। अब बताइए समुच्चय को लिखने का तरीका, समुच्चय को लिखने का तरीका आज हम डिस्कशन करेंगे। अब समुच्चय को लिखते आखिर कैसे हैं? समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध मेथड। क्या होता है? रोस्टर्स फॉर्म। एक होता है रोस्टर रूप। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। एक चीज और बता दें हम आपको, परेशान मत होइए लिखने उखने के चक्कर में, बहुत समझ में आ जाएगा। अभी नोट्स हम बनवा देंगे। वीडियो चल रहा है, अगर हम नोट्स बनवाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा वीडियो चला गया अमेरिका। तो इतना हैवी हो जाएगा वीडियो कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे लिए ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, सिर्फ क्या करना है हमको समझ लेना है। अभी नोट्स अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, ठीक है? तो हमने देखा 2 तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट निर्माण, समुच्चय, सेट फॉर्मेशन। सेट फॉर्मेशन, समुच्चय निर्माण, रोस्टर विधि इसको कहते हैं और इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण। तो इन 2 तरीकों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक? लेकिन इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। उससे जैसे मैं बता दूं, अभी तक आपसे जैसे मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पर, आपसे मैं क्या बोल दूं, क्या बोल दूं कि n का एक समुच्चय बनाइए। अब n क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्लस होती हैं, माइनस होती हैं। अच्छा, माइनस में अगर ले ले तब क्या होगा? मान लो हम ले लें कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू डॉट एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा। वो z लिखा है, वो क्या मान रहा, वो क्या कह रहा है? वो z है। अब देखो तरीका देखते जाओ कैसे लिखते हैं। जैसे एक तरीका होता है, आपसे मैंने कहा कि z प्लस का बना दो। अब z प्लस आपके लिए मैं समुच्चय बनाने के लिए कहा तो आप शुरू हो गए। क्या होगा? z प्लस 1 2 3 4 5 6। अब कहां तक जाएगा पता नहीं, कुछ है पता? क्योंकि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो 1 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, पता नहीं कितनी, आवश्यकता के अनुसार है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर देखो, x सच दैट, इसको सच दैट कहेंगे। फिर से सुनो, जो डबल बिंदी लिखेंगे उसको सच दैट कहेंगे। क्या कहेंगे? सच दैट, ठीक ना? फिर से सुनो, x सच दैट x सच दैट x एलिमेंट ऑफ, क्या है? एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना? सच दैट, जब तक याद नहीं होगा तब तक ऐसे 2-3 दिन लिखेंगे समझाते समय, बस याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ z प्लस। देखो इधर, अच्छा इसको लिखते तो शायद मुझे लगता है खत्म नहीं कर पाते ना, मेहनत करते तो सुबह से शाम हो जाता, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, मतलब मंजिल तक नहीं पहुंचते हम, है ना? और इसमें देखो एक लाइन में मंजिल पर, मतलब लाइन क्या, वर्डों में, शब्दों में ही मंजिल पर, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? x सच दैट x एलिमेंट ऑफ z प्लस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? x सच दैट x, हिंदी मीडियम के बच्चे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ धन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। थोड़ा सा बड़ा हिंदी मीडियम के लिए बनेगा, ठीक है ना? सॉरी, ये चीज विशेष ध्यान देंगे,
गलती ना हो जो अभी हमने किया था, वो गलती आप ना करें। हम गलती को सुधार सकते हैं यहाँ, लेकिन आप लिखने के बाद सुधारने का चांस नहीं है। हमारे पास डस्टर और इरेजर है, हम मिटा के फिर से लिख देंगे, लेकिन आप इरेज कर पाएंगे? तो आप जो गलती कर देंगे वो छप जाएगा, लेकिन जो हम गलती करेंगे वो छपेगा नहीं। ठीक है ना? तो हम जो सीख रहे हैं उसमें हम सुधार सकते हैं अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करिए गलती आपसे ना हो। वैसे मैं प्रयास करूंगा मुझसे भी ना हो। तो हमने क्या देखा? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ क्या है? धन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। और जेड प्लस सुरक्षा होता है ना जो पीएम को मिलता है ना? वो सुरक्षा हम लोगों को मिलने वाला है ना? चलिए शुरू हो गया। तो समझ में आया? मतलब इसी में से, अब पढ़ के आइएगा, ये होमवर्क है। इसमें से ये बताना है कि ये जो हमने लिखा है ये समुच्चय निर्माण विधि है या रोस्टर विधि है, या फिर जो हमने ये तरीका लिखा ये समुच्चय निर्माण है या रोस्टर है। ये आपको पढ़ के आना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़कर आना है, कल समझाना पड़ेगा। हमने समझा तो दिया कैसे लिखा जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि इसको रोस्टर बोलते हैं या सेट निर्माण बोलते हैं। ठीक है ना? समुच्चय निर्माण। तो इसलिए आप दोनों लोग, चारों पांचों छह लोग सब क्या करेंगे? पढ़कर आएंगे और इसका आंसर आपको देना होगा। एक चीज, दूसरी चीज, हमारे बातों का विशेष ध्यान देंगे। मैं जो कह दूंगा प्रयास करिएगा करके आने का, क्योंकि मैं सीधा सीधा बात, मैं लेता हूं फीस, लेता हूं ना, तो समझौता मैं मारने में भी नहीं करता, क्योंकि मैं पैसे लेता हूं तो आपके पेरेंट को रिजल्ट चाहिए, और उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उनका पैसा कहां जाएगा? गड्ढे में। और गड्ढे में जाना कोई चीज मुझे पसंद नहीं। अगर काम की चीज हो गड्ढे में चली जाए तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा, ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। और जब मेंटली डिस्टर्ब होता तो अपना मेंटल सही करने के लिए आप लोगों के ऊपर प्रहार करता हूं मैं। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों से क्या है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और आप लोग जब भी लेक्चर देखने बैठे तो इस चीज का ध्यान रखें, आपके पास पेन होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए। आप नोटबुक बनाते चलें, क्योंकि आपको मैं बोल के नोट्स नहीं लिखा सकता। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये आपको मेहनत इतना, जितना मैंने बार बार बोला है वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है? फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट